को नहीं बदला, जब आप मानदेय नहीं दे रहे हैं, आप एक अच्छा खासा जो है इन लोगों को पारिश्रमिक नहीं दे रहे, इंसेंटिव आज तक वही है, उसको दोगुना नहीं किए, तो फिर इस तरह से भी पैसा काटने का एक नया नियम बनाने का जो है किस प्रकार का षड्यंत्र है, यानी पूरी तरह से शोषण करने का प्रयास हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग विरोध करिए और इसको रोकने का प्रयास करिए। धन्यवाद। बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं, उनके साथ समाज में जो व्यवहार होता है, समाज में उनको जिस दृष्टि से देखा जाता है, तो उनसे भी गिरी हुई दृष्टि से सरकार इन आशा वर्करों को देख रही है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बड़ी जानकारी है आप सभी के लिए। यह रियलिटी में बता रहा हूँ क्यों आज बिहार के आशा वर्करों के लिए मुझे बंधुआ मजदूर शब्द यूज़ करना पड़ रहा है, क्यों मैं उनके बारे में ये बात बोल रहा हूँ कि आखिर क्यों जो बंधुआ मजदूर की जो हालत होती है उससे भी बदतर हालत आज आशा वर्करों की है। और ये बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हो रहा होगा, लेकिन बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में पता है लोग, ये जो आशा वर्कर्स हैं ये काम करती है और काम करने के बदले में इनका जो पेमेंट बनता है वो पेमेंट भी इनको नहीं मिल पाता है। बंधुआ मजदूर में होता है कि आप किसी से ऋण लेते हैं और ऋण के बदले में आप उसको चुकाने के लिए उसके घर में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप काम करते हो और काम के बदले में जो आपने काम किया उसका भी पेमेंट आपको नहीं मिलता है। उसके लिए लिमिटेशन लगा दिया जाता है, यानी कि सरकार लिमिट लगा दी है कि आप इतना से ज़्यादा अमाउंट नहीं ले सकते, यानी कि आप जो है कितना भी काम करिए महीने के अंदर, लेकिन जो लिमिट है वहाँ तक आप पेमेंट ले सकते हैं। अगर लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करते हैं तो आपका OTP डालकर वो फाइनलाइज़ नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे ये शब्द यूज़ करना पड़ा कि बिहार में जो आशा वर्करों की हालत है, उनके साथ सरकार जो व्यवहार कर रही है, स्वास्थ्य विभाग जो व्यवहार कर रही है, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। ये जो है बिल्कुल गलत इन लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, बिल्कुल शोषण हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो काम करते हैं उस काम का पैसा लेने के लिए भी इनको लिमिट लगा दिया गया है, जबकि आप इनको प्रोत्साहन देते हैं, पारितोषिक देते हैं कि जितना काम करेगा उतना इन लोगों को पैसा मिलेगा। तो फिर इसका नियम ये होना चाहिए कि आशा कार्यकर्ताएँ चाहे महीने में जितने काम करें तो काम के हिसाब से उनको पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नियम लगा दिया गया है कि आप अगर इतना से क्रॉस करते हैं तो OTP डालकर फाइनलाइज़ नहीं होगा। अब इसका समाधान क्या होगा? बहुत सारे लोग आज जो है ग्रुप में आकर के हमसे पूछ रहे हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं, कई लोग जवाब दे रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो लोगों का भी कहना बिल्कुल सही है। तो क्या करना है, आप लोगों को जो है स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, आपको एक लेटर लिख करके आप लोगों को जो है BCM जो MOYC होता है उसको जमा करना है। और जमा करने के बाद भी हमने देखा कि वहाँ पर आपके जो दावा होते हैं ना उसको रिमूव किया जाता है, उसको हटाया जाता है कि आप इतना का दावा कर दिए हैं, इसको हटाइए। अब पता नहीं उसका दावा जो है अगले महीने फिर होगा या फिर नहीं होगा, या फिर उसका पैसा नहीं मिलेगा, ये अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन पता ये चला है कि आप जाके लेटर जमा कीजिए। अगर लेटर नहीं लिखना आता है तो आप BCM MOYC से संपर्क कीजिए, संपर्क करने के बाद इस समस्या का समाधान कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप OTP डालकर फाइनलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही बड़ा समस्या जो है हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करें। बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे शोषण हो रहा है बिहार में, ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों सरकार इन लोगों का शोषण कर रही है, क्यों आखिर स्वास्थ्य विभाग ने आज तक इस नियम को नहीं बदला, जब आप मानदेय नहीं दे रहे हैं, आप एक अच्छा खासा जो है इन लोगों को पारिश्रमिक नहीं दे रहे, इंसेंटिव आज तक वही है, उसको दोगुना नहीं किए, तो फिर इस तरह से भी पैसा काटने का एक नया नियम बनाने का जो है किस प्रकार का षड्यंत्र है, यानी पूरी तरह से शोषण करने का प्रयास हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग विरोध करिए और इसको रोकने का प्रयास करिए। धन्यवाद।